नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं अर्जुन सिंह ऑफिशियल। आज एक बहुत ही हृदय विदारक घटना, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान जल के मरता है, पानी में डूब के मरता है, तो ये एक अलग तरीके की मृत्यु होती है जो तड़प तड़प के होती है। समझिए कि ये जो शरीर है वो तड़प तड़प के उसमें से प्राण निकले तो कैसा फील होता है। और ये इंसानी गलतियों की वजह से ही होता है, इंसानी भूल की वजह से ही होता है। आप और मैं, हर कोई चाहता है कि हम महानगर में रहें। कोई कहते हैं ना, इस प्लानेट पे एक कुछ ऐसे चंद लोग होंगे जो चाहते हैं कि गांव देहात में रहें। हर कोई चाहता है कि वो बड़े शहर में रहे, सुख सुविधाओं के साथ रहे, आलीशान घर में रहे। और सबसे बड़ी बात होती है, वो चाहता है कि आसमान को छूती हुई बड़ी बड़ी इमारतों में रहे। लेकिन क्या इन इमारतों में रहना सेफ़ है, सुरक्षित है? आज हम इसी विषय पे बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए और स्किप मत कीजिएगा, एक एक चीज़ सुनिएगा तो आपको समझ में भी आएंगी बातें कि कहाँ पे मिस्टेक है, क्यों हमारी जान जा रही है। बाहर के देशों में ऐसा क्यों नहीं है, ऐसी उनकी जानें क्यों नहीं जाती हैं। यहाँ सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए जो हमारे महानगर पालिकाएँ हैं, जो हमारी सरकार है, ऐसे नियम कानून नहीं लाती। वही सब मैं बताने वाला हूँ, कुछ अपने सजेशंस देने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मेरी चेयर बहुत आवाज़ करती है, मुझे दूसरी चेयर भी लेनी पड़ेगी। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अपने अनुभव से, स्वयं के अनुभव से बताता हूँ। मैं एक बिल्डिंग में रहता था। मैं मुंबई में एक आंधीवली, एक महाड़ा की बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में मैं रहता था। बिल्डिंग नंबर 10। मैं आपको एड्रेस भी मैं डाल दूँगा अगर किसी को शक हो। मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहता था और चीख पुकार हो रही थी लगभग 6 बजे के आसपास। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मुझे लगा, फिर मुझे ना एक वायर जलने की, जैसे वायर जलता तो स्मेल आती है ना गंदी सी, वो रबर की, प्लास्टिक की, वो मुझे आ रही थी। तो मैंने कहा भाई ये क्या, मेरी आदत है एकदम हेल्पिंग वाला जो नेचर है वो बचपन से ही, और मेरे गांव वाले भी कभी देखेंगे तो ये आपको बताएंगे कि मेरा नेचर है कैसा एक्चुअली। तो मुझे ऐसा, सुबह अगर मैं गहरी नींद में हूँ ना और कहीं मेरी ज़रूरत है, तो मुझे ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं मुँह धोऊँगा और मैं भागूंगा उनकी हेल्प कर। लेकिन नहीं, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा। फटाफट में जैसा था, निक्कर पहना अपना और मैं फटाफट नीचे। तो मैं बोलूँ कैसे हेल्प करूँ, कैसे करूँ। तो लोग पहले से हेल्प में लगे हुए थे और बहुत सारे लोग थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी आ गई थी आग बुझाने के लिए, लाइट भी बंद कर दिया गया था। लेकिन वहाँ आग वो लगी कैसे थी, क्योंकि बिल्डिंग के सबसे निचले हिस्से में थे सबके मीटर्स, जो अडानी या यहाँ पे क्या नाम है, टाटा पावर एक सप्लाई करती है। तो नीचे जो सबसे जो स्टेयर केसेस होते हैं, जब वॉचमैन बैठता है उसके पीछे ही मीटर बॉक्सेस, तो सबके मीटर बॉक्स पूरे बिल्डिंग के एक एक फ्लैट के उसमें थे। तो उसमें कहीं स्पार्किंग था और उस स्पार्किंग की वजह से वहाँ पे आग लगी थी। और वो आग इतनी बढ़ गई कि पूरी बिल्डिंग में फैल गई। और बिल्डिंग में फैल के लगभग जो मुझे नॉलेज है, 4 लोगों की मृत्यु हुई थी उस टाइम पे। ये 2021 के आसपास की बात है। मतलब वो मैं आपको आंकड़े भी बता दूंगा, ऐसा डेट याद नहीं, पर वो श्योर है कि हुई, मेरे सामने की बात है, मैंने हेल्प की। लेकिन एक एक जैसे वो ला रहे हैं अंदर से लोगों को, मतलब कितनी दर्द की वो घटना अगर हमारी गलती की जैसे होती है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, इसलिए इतने विस्तार से बता रहा हूँ। अब एक एक को ला रहे हैं जी। और उनकी जो स्किन है ना, स्किन मतलब छूट रही है। मैं एक औरत की बात बताता हूँ। वो बेचारी को हम 3 लोगों ने पकड़ा हुआ था। उसके कपड़े भी मैंने ठीक किए, लेकिन उसकी स्किन छूटने लगी थी। दिल देख के दहल जाए। अब आते हैं मुद्दे पे। वहाँ कहाँ पे आग लगी थी? मीटर बॉक्स में। तो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं यहाँ, ये बीएमसी के अंडर आती हैं। मेंटेनेंस जो होता है वो टैक्स के तौर पर बीएमसी लेती है। अब जब बीएमसी जब ये लेती है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इंस्पेक्शन भी टाइम टू टाइम कराए, पैसे लेके खाना पूर्ति करके उनको एनओसी ना दे। ये तो हो गई ये वाली बात। लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न था वहाँ पे मृत्यु का क्या था, जितनी भी मुंबई में बिल्डिंग्स, मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ 99.9%, इनमें सिर्फ और सिर्फ या तो लिफ्ट होगी साधन, क्योंकि देखो आग लगने के टाइम पे तो फायर एग्जिट यानी कि सीढ़ियों का ही सहारा लोगे। और मैक्सिमम बिल्डिंग्स में एक ही स्टेयरकेस होती, एक ही सीढ़ी होती है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब एक ही सीढ़ी होगी
और उधर ही नीचे आग लगी तो आप कैसे उतरोगे? सबसे बड़ी मिस्टेक है ये। तो मेरी बीएमसी से ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कुछ ऐसा नियम लाइए, कुछ ऐसी कानून बनाइए जहाँ पे 2 स्टेयर केसेस हों। भाड़ में जाने दीजिए आपका एफएसआई। अरे एफएसआई तो तब काम करेगा ना, एफएसआई का मतलब होता है, जिन्हें नहीं पता है कि जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो यूजेबल, जो हम जो यूज़ करते हैं ना जगह, वो भी उसमें काउंट हो जाती है। जो सीढ़ियों में भी वो जगह का जो मतलब वहाँ पे काउंट होती है, तो उसका वैल्यू कम या ज़्यादा होता है एफएसआई से। आप वो एफएसआई डाल के पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगी व्यूअर्स, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो ये चंद पैसे के कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो होती है मुंबई में फिट के हिसाब से आपको उसका टैक्सेस भरना पड़ता है। अब जितना स्क्वायर फीट का घर है उसके हिसाब से आपको महानगर पालिका में यहाँ पे टैक्स देना होता है। अब यहाँ गलती कहाँ आती है? हम चंद पैसे कमाने के लिए, चंद टैक्सेस कमाने के लिए हम इंसानी जान को मतलब दरकिनार कर देते हैं। तो एक ही मेरी मांग है बीएमसी से, या जितनी भी महानगर पालिकाएँ हैं या जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि वो जिस भी राज्य में है वो स्टेयर केसेस जहाँ पे बनते हैं उस जगह को एफएसआई में यूज़ ना करें, उसको उसमें काउंट ना करें। इससे बिल्डर को आसानी होगी बिल्डिंग में एक एक्स्ट्रा स्टेयर केसेस देने के लिए। आप समझिए कि 25 मंजिल की बिल्डिंग है और 24 या 23 माले पे आग लगी है और उसके ऊपर नीचे सब आग फैल गई है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा वो एक स्टेयर केसेस से नीचे आएगा? आप मुझे बता दीजिए। चलिए, वो नीचे आ रहा है, नीचे भी आग लगी है, फिर ऊपर भी लगी, तो वो कहाँ जाएगा? एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि बिल्डिंग में कम से कम, अगर वो बहुत बड़ा टावर है और उसमें एक फ्लोर पे कम से कम 15-16 फ्लैट हैं, ऐसे भी हैं बिल्डिंगें यहाँ पे मुंबई में जहाँ एक फ्लोर पे ही 15-16 या 8-10 फ्लैट्स हैं, बड़े बड़े टावर्स हैं, लिफ्ट भी उसमें भर भर के है, लेकिन स्टेयर केस सिर्फ ओनली वन। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये टैग भी करूँगा मैं बीएमसी को, ये गवर्नमेंट को भी मैं टैग करूँगा। प्लीज़ इस बात पे जो गौर दीजिए। हम गांव में भी घर बनाते हैं, मैक्सिमम जगह पे तो एक ही है, लेकिन हमारे पास कुछ सिंगल स्टैंड अलोन बिल्डिंग है ना, हम दूसरे से तो नीचे भी उतर सकते हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट फ्लोर ही है। लेकिन आप समझिए 25 मंजिल की बिल्डिंग है, 30 मंजिल की बिल्डिंग है, मुंबई में 40 मंजिल, 50 मंजिल, 60 मंजिल की बिल्डिंग है। कैसे पॉसिबल है कि एक स्टेयर केस टावर बना दिया आपने, सिर्फ एक स्टेयर केस? ये सबसे बड़ा और सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक है दोस्तों। इसी वजह से लाखों लोगों की जान जा रही है। पहला जो मिस्टेक था वो मीटर रूम, यानी कि जो इलेक्ट्रिक जो वायरिंग होती है वो टाइम टू टाइम चेक होनी चाहिए, उनका इंस्पेक्शन होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़ स्टेयर केसेस हो गई। थर्ड चीज़ बिगेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे बड़ी। देखो, हम एक घर में रहते हैं, बिल्डर कोई घर बना के देता है तो कहीं कहीं पे सेमी फर्निश्ड घर दे देता है, लेकिन ये जो अंधी दौड़ है ना हम लोगों की, हम लोग क्या करते हैं ना, घर को रेनोवेट करते हैं। अब रेनोवेट करके हम क्या करते थे, घर की ऐसी की तैसी करके रख देते हैं। अब सोचो हम घर की ऐसी कैसे करते हैं, क्योंकि लाइटिंग थोड़ी सी कमज़ोर थी इसलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि लाइटिंग नहीं की तो समझ में नहीं आती चाहिए। तो हम घर की ऐसी कैसे करते हैं, हमने कोई घर लिया, ठीक, उसमें इतना वुडन वर्क करा देंगे हम, फ्लैट में इतना वुडन वर्क करा देंगे, समझो कि आपने गलती से किसी बच्चे का बर्थडे था या कुछ भी था, आपने कोई चीज़ ऑर्गेनाइज की, तो वहाँ हम मोमबत्ती तो जलाते ही हैं। मैक्सिमम आग के केसेस बताऊंगा कहाँ होते हैं, कैसे लगती है आग। मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती तो जलाओ गई, उससे आग लग गई। आपका लाइटर कभी ख़राब हो गया था तो आप माचिस का, मैच बॉक्स का यूज़ कर रहे हो, उससे आग लग गई। आप सो गए, रात में एसी चल रहा है, स्पार्किंग हुआ, आप अंदर रूम में बंद करके एक रूम में सो रहे हो, बाहर हॉल में स्पार्किंग हो रही है, स्पार्किंग से आग लग गई। पूरा आप दूसरा तो आपके पास रास्ता ही नहीं है ना, कहाँ से निकलोगे? अगर आप बेडरूम में सो रहे हो और हॉल में आग लगी है, कूदोगे क्या ऊपर से? ये इतने सारे कारण बताऊंगा ना। मैंने एक बिल्डिंग लिबर्टी गार्डन एरिया है मलाड वेस्ट में, उसमें देखा, इतनी सुपर्ब बिल्डिंग है। भरत करके वो बिल्डर हैं, उनका सरनेम याद नहीं आ रहा मुझे, भरत बिल्डर है, कोई पूछेगा तो बता भी दूंगा। क्या आइडिया है, स्टैंड अलोन बिल्डिंग,
वो बीट्स मार्केट है एक्चुअली, वहाँ पे है उनकी बिल्डिंग। बहुत अच्छा माइंड लगाया उन्होंने। एक फ्लोर पे एक फ्लैट है, स्टैंडअलोन बिल्डिंग है। आपके घर में 2 रास्ते हैं, आप लिफ्ट से निकलोगे तो एक रास्ता आ गया, आपका बैक वाला भी रास्ता है। जो लिफ्ट जो जाती है वो कहाँ जाती है, जो आपकी गाड़ी को लेने के लिए जाती है। आप अपनी गाड़ी पे बैठोगे, नीचे उतरोगे, बाहर निकल जाओगे। उनकी बिल्डिंग में कभी भगवान न करे आग भी लगी, कभी आग भी लगी, तो आग लगने के बाद भी आप उसमें क्या बोलेंगे, आप जलोगे नहीं। आपको वो लाइट बाहर से आ रही थी तो मेरा ध्यान बाहर गया क्योंकि मेरा ऑफिस रोड पे ही है। तो अगर आग भी लग गई, मान लीजिए हॉल में आग लग गई, तो आप बेडरूम से बाहर निकल सकते हो पीछे के रास्ते से। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि एक फ्लैट के लिए भी 2 रास्ते हों, यानी 2 स्टेयरकेसेस हो गई। जिस दिन ये हो जाएगा, मैं कहता हूँ कि आग लगने से देखो कभी कभी हम नहीं बचा पाते किसी को कि वर्स्ट केस हो गया, लेकिन अगर 100 में से आप 99.9% लोगों की जान बचा सकते हो एक छोटी सी शुरुआत करके। यही चीज़ हम थिएटर्स में कर सकते हैं। जहां एक्सेस 2 या 3 है वहां पे 6 एक्सेस कर दीजिए। थिएटर्स में भी इसीलिए आग लगती है ना, और आग लगती है तो सबसे बड़ा कारण कहते हैं, जैसे आग लगी भगदड़ मच जाती है और रास्ते होते हैं सिर्फ 2। आप उसका जो वॉल्यूम है, यानी कि जो उसकी काउंटिंग है वो बढ़ा दीजिए। एग्जिट जो डोर हैं उनकी जो काउंटिंग है वो बढ़ा दीजिए आप। और सबसे बड़ी जो मौत का कारण, एक तो भगदड़ होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग है, और दूसरी चीज़ होती है धुआं। जो धुआं है ना वो आपके फेफड़ों में भर जाता है, और उसके बाद जब हॉस्पिटल तक आप पहुँचते हो तो आप यू आर डेड, अब यू आर डिक्लेयर डेड। क्योंकि वो इतनी भयंकर गैस होती है, जो वायर्स की जो वायर जब जलता है ना, जब निकलती है वो, आप 3 किलोमीटर दूर वायर जलाइए और आपको यहाँ पे स्मेल आएगी। मैं लिख के देता हूँ जब हवा चलेगी तो। क्योंकि यहाँ कुछ लोग पकड़े गए थे, वो लोग क्या करते थे, वायर्स खरीदते थे, और वायर्स खरीदने के बाद जो उसमें से पीतल या तांबे का कुछ रहता है ना वायर, वो तो मुझे नहीं पता, कॉपर, तो उसे क्या करते थे वो लोग पिघलाते थे, जो कि इलीगल है। वो प्रॉपर भट्टियों में ही जाके पिघलानी चाहिए, तो वो कहीं जंगल में पिघलाते थे, तो 3-4 किलोमीटर से दूर से स्मेल आती थी इधर एरिया में। तो समझिए कि वो अंदर भर जाएगी तो मर जाएंगे। एक तो मैंने ऐसी खबर, मतलब उसी बिल्डिंग में से आई थी, उनको तो मैंने देखा भी नहीं था, उनके माँ बाप कभी मतलब मुंबई नहीं आए थे, और उसने फर्स्ट टाइम मुंबई बुलाया था अपने माँ बाप को कि मैंने पापा घर लिया, आप मेरे साथ रहने आइए मुंबई। दोनों गांव के रहने वाले थे, यहाँ पे मुंबई में आए। आने के बाद उसी दिन रात में आग लग गई, मतलब रात के टाइम पे, जो मैं बता रहा हूँ सुबह 6 बजे मैं उठा था जब। दोनों माँ और बाप उस आग की भेंट चढ़ गए, गुजर गए। 2 स्टेयरकेसेस होंगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक फ्लैट में अगर 2 एक्सेस होंगे, जिंदगी में आपकी जो लाइफ है वो सेव हो जाएगी 99.9%। दूसरी चीज़, आप अपने वायर्स को चेक करते रहिए, स्पार्किंग आप देखते रहिए, टाइम टू टाइम अपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए कि देख लीजिए कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, जो कि बाहर देशों में होती है, अपने देश में कोई नहीं करवाता है। आप अगर फ्लैट ओनर हैं तो आप लालच के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि फ्लैट ओनर्स क्या बोलते हैं, अरे भाई 7-8 साल से उन्होंने रेंट पे दिया है, कभी उन्होंने अपनी वायरिंग ही चेक नहीं कराई। टेनेंट वैसे नहीं कराता है कि भैया मेरा पैसा खर्चा होगा। तो लालची मत बनिए, ये आपकी भी जान इसमें जा सकती है। ऐसे हर किसी की जान एक कीमती है ना। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरा है सबसे बड़ा, अपने घर में इतना इंटीरियर मत कराइए दोस्तों, इतना ज़्यादा वुडन वर्क मत कराइए दोस्तों, ये आपकी जान ले लेगा। एक छोटी सी मिस्टेक, हद से ज़्यादा पर्दे, हद से ज़्यादा फैब्रिक, क्या चाहिए आपको? सिंपल लाइफ यार। गद्दा लगा लीजिए, ठीक है, आपने पूरे घर में कपड़ा ही कपड़ा भर दिया, अपने घर में पूरा वुडन वर्क करा दिया, नीचे भी वुड ऊपर भी वुड, इससे मिलेगा क्या आपको? आपका ये मौत का सामान है। छोटी सी मिस्टेक और यू आर फायर्ड, बूम। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक ही मेरा सजेशन है, हो सकता है कि मैं रॉन्ग हूँ भाई, लेकिन ये बीएमसी या जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं जो जहाँ ऑर्गेनाइज कर रही है, वो एफएसआई के चक्कर में
जगह ना होने के चक्कर में बोले यहाँ पे जगह नहीं बनेगी, ऐसा नहीं बनेगा, वैसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आप उस पर टैक्सेस कम कर दीजिए ना, लोगों की जान भी बचेगी और आपकी जो ये हर दूसरे तीसरे दिन जो वो जो फायर ब्रिगेड की अलार्म होती है ना, वो बंद हो जाएगी भाई। फायर ब्रिगेड वालों की भी जान गई है, ऐसे जान जो बचाते हुए लोगों की। मैं तो उनको सल्यूट करता हूँ कि वो ऐसी आग में घुसते हैं। सिर्फ किसकी वजह से? गवर्नमेंट की गलती की वजह से, गवर्नमेंट के लॉज की वजह से। अभी ट्रेन में जो लोग मरे उसके बाद ये लॉ ला रहे हैं कि अभी हम लोग ये शटर बंद, मतलब जो डोर बंद होगा ऑटोमेटिक, ऐसे ट्रेन लेके आएंगे। मरने के बाद ही होता है क्या सर? 50 60 साल 70 साल 80 साल से ऐसे ही चल रहा है सर। जिस दिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग मरेंगे उस दिन ये बिल्डिंग्स में ये सब चीज़ें लेके आएंगे। 2 स्टेयरकेसेस कंपलसरी कर देंगे, एक फ्लैट के 2 एक्सेस करेंगे, मैं लिख के देता हूँ। लेकिन ये चाहते क्या है कि लोगों की आहुति चढ़े। जब बहुत ज़्यादा लोग मरेंगे तभी ये चीज़ आएंगी। तो प्लीज़ गवर्नमेंट से मेरी स्पेशल इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, चाहे वो यूपी हो, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, बनारस हो, कोई भी, क्योंकि हर सिटी में जितने भी ये सिटीज़ हैं उन सब में आजकल एक ट्रेंड है, हाई राइज टावर्स आ रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स आ रहे हैं, जहाँ पे अगर एक बार आग लग गई तो जान का बचना 99.9% नहीं है। अगर बिल्डिंग में आग लग गई तो आपकी जान जाएगी, ये निश्चित है। आपकी जान बचने का कोई रास्ता ही नहीं है दोस्तों। तो 2 स्टेयरकेसेस होनी चाहिए, मेरी मांग है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ये गवर्नमेंट तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियोस मैं बहुत सोच समझ के बनाता हूँ दोस्तों, एक अच्छे मतलब मोटिव लेके, जिससे लोगों की जान बचे। बार बार ऐसे चले जाते जिससे लोगों की जान बचे, लोग अवेयर हों और लोगों के जीवन में खुशहाली आए। एक की गलती सबको भुगतनी पड़ती। एक ने इंटीरियर का काम करवाया, उसके घर में आग लगी, मतलब वो चाहे उस घर में हो ना हो, क्योंकि वो तो चला गया बाहर है, स्पार्किंग हुआ, पूरा घर में वुडन वर्क के आग लग गई, वो बाहर है, उसकी वजह से 10 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, 60 लोग मर गए। और ऐसा आप मुझे खुद बताइए, टैग कीजिए, बताइए आपने ऐसे देखा होगा कि उस घर में आग लगी जिस घर में कोई रह ही नहीं रहा है। वो गलती से फ्रिज खुला छोड़ गया था, फ्रिज को चालू छोड़ गया था, फ्रिज का जो कंप्रेसर होता है वो फट जाता है दोस्तों। तो जब भी आप घर से बाहर जाएं तो ये एक और सबसे बड़ी चीज़ है, फ्रिज जो होता है उसको आप खोल के उसका खाने वाने का सामान बाहर रख के जाइए ना। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप 10-15 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो उसका गेट खोल के जाइए, फ्रिज को बंद करके जाइए, वायर निकाल के जाइए, क्योंकि कंप्रेसर भी फटता है कभी कभी। सारे इलेक्ट्रिक पॉइंट बंद करके जाइए दोस्तों, जब भी आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल को दोस्तों बहुत कम व्यूज़ आते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो